अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात सिर्फ 74 साल पुराना वाक़या है, मगर अब भी हमें इनसे वाबस्ता कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिनकी तफसीलात वाज़ेह नहीं है, वो चाहे उनकी तनख्वाह का मामला हो या नमाज जनाजा का। किसी सवाने उम्रे में कोई वाक़या मिलता है और किसी सवाने उम्रे में कुछ और। क्या मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना ने उनकी तज़्ज़ियो तकफ़ीन शिया नाशरी तरीके से करने के लिए कहा था? इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। नाज़रीन, मौरखीन का इसरार है कि 11 सितंबर 1948 को इंतकाल के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की नमाज जनाजा सिर्फ एक मरतबा अदा की गई थी और ये नमाज अहले सुन्नत के तरीके से मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई, मगर बाज़ मौरखीन का कहना है कि बानी पाकिस्तान की नमाज जनाजा 2 मरतबा अदा की गई, एक मरतबा अहले तशरीह के तरीके से और दूसरी मरतबा अहले सुन्नत के तरीके से। उन मौरखीन के मुताबिक अहले तशरीह के तरीके से अदा की नमाज जनाजा की इमामत का फरीज़ा मौलाना सैयद अनीसुल हसनैन रिजवी ने अदा किया था। मोहम्मद अली जिन्ना से न्याज़मंदाना मरासिम रखने वाले मौलाना अनीसुल हसनैन रिजवी का इस सिलसिले में कहना था कि मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना ने इनसे इस्नाशरी तरीके से तज़्ज़ियो तकफ़ीन के लिए कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के 4 रोज़ बाद सैयद अनीसुल हसनैन ने सगीर हसन नकवी को जो ख़त तहरीर किया, इसमें लिखा गया कि ये 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात थी। मैं अपने घर में सो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बताया गया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हो गया है और मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मुझे गवर्नर जनरल हाउस बुलाया है। मैं सरकारी गाड़ी में गवर्नर जनरल हाउस पहुंचा तो फातिमा जिन्ना ने बेगम नुसरत अब्दुल्ला हारून के ज़रिए इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं कायदे आज़म का गुस्ल और तकफ़ीन शिया नाशरी के तरीके से इंतज़ाम करूँ और बाद अज़ां इनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाऊँ। अनीसुल हुसनैन के मुताबिक इन्होंने खराद में वाक़या बड़े इमाम बाड़ा पहुँच कर हाजी हिदायतुल्लाह उर्फ हाजी किल्लू को जगा कर कायदे आज़म की वफ़ात की खबर दी और फातिमा जिन्ना की ख्वाहिश से आगाह किया, जिसके बाद हाजी किल्लू ने असना अशरी जमात के सदर सेठ रहीम छागला और सेक्रेटरी अब्दुल रसूल को इत्तला करके इनकी इजाज़त से गुस्ल और कफन का तमाम सामान फराहम किया और हाजी किल्लू, सेठ रहीम छागला और अब्दुल रसूल मेरे साथ गवर्नर जनरल हाउस वापस रवाना हो गए। वो मज़ीद लिखते हैं कि गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद कायदे आज़म के कमरे से मोहलिक गुस्ल खाने में हाजी किल्लू और इनके मददगारों ने असनाशरी तरीके के मुताबिक कायदे आज़म की मैयत को गुस्ल दिया और कफन बनाया। उसके बाद मैंने कायदे आज़म के कमरे में नमाज जनाजा पढ़ाई। अनीसुल हुसनैन ने अपने ख़त में मज़ीद लिखा कि उसके बाद मैयत को राहदारी में रख दिया गया ताकि अवाम नास आखिरी दीदार कर सकें। यहाँ तक कि दिन निकल आया और मैयत उलमा के साए में फौजी गाड़ी पर मुकाम तदफीन की तरफ रवाना हुई, जहाँ लाखों आदमियों ने अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी की क़ियादत में दोबारा नमाज जनाजा अदा की। कायदे आज़म की तदफीन के बाद मौलवी सैयद गुलाम अली एहसन मशदी अकबर आबादी ने बातरीका शिया नाशरी तलकीन भी पढ़ी थी। तलकीन पढ़ाए जाने के बाद कब्र पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी वज़रा और इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों ने मट्टी दी। बाद हज़ारों इंसान सूरत फातिहा पढ़ने के बाद मुंतशिर हो गए। पहली नमाज जनाजा में शरीक कराची के एडमिनिस्ट्रेटर सैयद हाशिम रज़ा ने मोहम्मद वसी खान के नाम लिखे गए अपने और फिर अपनी खुदनोश सवाने उम्री हमारी मंजिल में तहरीर किया है कि मैं कायदे आज़म की उस नमाज जनाजा में शामिल था जो मौलाना सैयद अनीसुल हसनैन रिजवी ने पढ़ाई थी। ये नमाज इस कमरे में अदा की गई थी जो गवर्नर जनरल हाउस के जनूबी ज़ीरी हिस्से में है। उस नमाज जनाजा में मेरे बरादर बुजुर्ग सैयद काजिम रज़ा और यूसुफ हारून भी शरीक थे। बेगम नुसरत अब्दुल्ला हारून ने 5 अक्टूबर 1972 को मोहम्मद वसी खान के नाम लिखे गए ख़त में तहरीर किया कि मैं तस्दीक करती हूँ कि 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात 3 बजे मैंने मौलाना सैयद अनीसुल हुसनैन रिजवी को गवर्नर जनरल हाउस बुलाया और फातिमा जिन्ना ने मौलाना से इस ख्वाहिश का इज़हार किया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मरासम तज़्ज़ियो तकफ़ीन बा तरीका शिया नाशरी अदा फरमाएं। बेगम नुसरत ने मज़ीद लिखा, बस तमाम मरासम गुस्लो कुफन मौलाना मसूफ़ की निगरानी में अंजाम पाए। बाद नमाज सुबह मौलाना मसूफ़ ने नमाज मैयत बा तरीका शिया नाशरी पढ़ाई। उस नमाज में सैयद हाशिम रज़ा, सैयद काजिम रज़ा, आफ्ताब पुसर हाती मलवी और कई आदमी शरीक हुए। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला तो उनकी तनख्वाह क्या थी? गुज़िश्ता चंद बरसों से ये सवाल भी गिरजिश में रहा है। उनके अलामती तौर पर 1 रुपया तनख्वाह लेने की बात बार बार दोहराई जाती है, मगर यह बात पहली बार सन 1976 में उस वक्त मंजर आम पर आई थी जब मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का 60 साला जश्न मनाया गया था। उसके बाद ये बात मरूज हो गई और मुतअद्दिद किताबों में नकल भी हुई, मगर इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान का रिकॉर्ड क्या कहता है और मोहम्मद अली जिन्ना के पे बिल के मुताबिक उनकी माहाना तनख्वाह क्या थी, इस सिलसिले में किसी ने भी तहकीक की ज़हमत नहीं उठाई। मोहम्मद अली जिन्ना की तनख्वाह की सरकारी फ़ाइल नेशनल आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान और कायदे आज़म पेपर सेल इस्लामाबाद में महफूज है। उस फाइल के सरसरी मुताले से मालूम होता है कि बतौर गवर्नर जनरल उनका बाकायदा माहाना मुआशरा मुकर्रर था
और पे बिल सरकारी तरीके पर पेश होता था और मंजूरी के रस्मी मरहल से भी बाकायदगी से गुजरता था। मोहम्मद अली जिन्ना की मजमूई तनख्वाह 10,416 रुपये 10 आने और 8 पाई थी, जिसमें से 6,112 रुपये सुपर इनकम टैक्स की मद में हुकूमती खजाने में जमा हो जाते थे और कायद-ए-आज़म के हिस्से में 4,304 रुपये 10 आने आते थे। ये दस्तूर है कि तमाम सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह की फ़ाइल में चार्ज लेने की तारीख और नमूने के दस्तखत मौजूद होते हैं। चनाचे मोहम्मद अली जिन्ना से भी नमूने के दस्तखत हासिल किए गए। बानी पाकिस्तान का दफ्तरी अमला इनका पे बिल बाकायदगी से इनके मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल के हवाले करता था कि वो मोहम्मद अली जिन्ना से मुकर्ररा जगह पर दस्तखत करवा लें। वो ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ये बिल अमले को वापस कर देते, जो काउंटर जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू को भेज दिया जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना का पहला पे बिल अगस्त 1947 से जनवरी 1948 का बनाया गया। उसकी मजमूई रकम 57,795 रुपये और 13 आने थी, जो इनकम टैक्स और सुपर टैक्स में ना करने के बाद 34,588 रुपये 5 आने बनी। जब मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात हुई तो उनकी तनख्वाह का बिल AGPR के दफ्तर में बराए मंजूरी मौजूद था। इस बिल पर कायद-ए-आज़म ने 24 अगस्त 1948 को दस्तखत किए थे। बज़ाहिर इसमें सितंबर 1948 के 11 दिनों की तनख्वाह शामिल न थी। अगस्त 1948 की तनख्वाह 10,416 रुपये 10 आने, जबकि सितंबर 1948 के 11 दिनों की तनख्वाह 3,829 रुपये 11 आने थी। अलाउंस में बकाया रकम 12,129 रुपये 1 आना फातिमा जिन्ना को बज़रिया ख़त अलग भिजवाई गई। ये है बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की तनख्वाह का असल किस्सा, जिसकी तस्दीक नेशनल आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म पेपर सेल इस्लामाबाद से भी की जा सकती है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।